Hi everyone, let's see the next question. This question is asked by Shubham and this question is from the geometry DS part. If you want to categorize this type of question, so they will come under the category of 650 to 700. Okay. Again, this question is not that much complicated, but the statement number 2 is a little bit confusing. So we will understand firstly what exactly the question, how to solve, and what the statement number 1 and statement number 2 from this, what we can conclude. ठीक है. सबसे पहली बात क्वेश्चन में बोला गया कि पेंटागन है, इसके पास 5 साइड है और पांचों की पांचों साइड बराबर है. डेफिनेटली पेंटागन है तो 5 साइड ही होगी और जो पांचों के पांचों इंटीरियर एंगल है वो भी बराबर है. ठीक है. और ये सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है, मतलब ये अगर मेरा सर्कल है तो इसके अंदर हमारे पास पेंटागन है कुछ इस शेप का. ठीक है. ऐसा ऐसा और उसके बाद हमारा ऐसा ऐसा 1 2 3 4 5 5 साइड के साथ. ठीक है. ओके. इफ द इज द पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन ग्रेटर देन 26 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पेंटागन हम बना रहे हैं क्या इसका पेरीमीटर 26 सेंटीमीटर से बड़ा है या नहीं है. इसका मतलब दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब कि या तो पेरीमीटर बड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या तो कंप्लीट यस मिलना चाहिए, कंप्लीट नो मिलना चाहिए. ठीक है. तो ये वाला मैंने फिगर पहले से बना रखा है, तो एक बार जरा पहले इस फिगर को देख लेते हैं. फिगर हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे लगेंगी 2 से 3 चीजें. सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 को देखते हैं. स्टेटमेंट नंबर 1 में हमें पता है एरिया दे रखा है, हमें एरिया ऑफ सर्कल पाई आर, सॉरी 16 पाई, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ से रेडियस को कंपेयर करके हम बोल सकते हैं रेडियस विल बी इक्वल टू 4. ठीक है. अच्छा, एंगल ऑफ पॉलीगन मैंने तुम लोगों को बताया था कि एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है हमारे पास, दैट विल बी n-2 इंटू 180 डिग्री, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स. तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, 540. ठीक है. 540 टोटल एंगल होगा, तो सारे के सारे एंगल बराबर है. दैट डेफिनेटली तो मैं बोल सकता हूँ ये जो पूरा पर्टिकुलर एंगल होगा ये कितना हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बिकम एज 108. अच्छा, 108 का आधा करूंगा तो 54 डिग्री, इसलिए मैंने यहाँ पे 54 डिग्री मेंशन कर रखा है. अच्छा, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये पर एक जो भी एंगल होगा हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा 54 डिग्री को. ठीक है. अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, आर पता चल गया और डिग्री पता चल गई. ये वाली डिग्री 54, ये वाली भी डिग्री 54, ये वाला साइड 4 बिकॉज ये रेडियस है, ये भी 4. अब डेफिनेटली अगर हमारे पास दो एंगल है या फिर एक एंगल भी होता और दो साइड्स होती तो डेफिनेटली हम थर्ड साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं वो बता दूंगा, लेकिन इसको हम डायरेक्टली फिगर आउट कर सकते हैं. तो हमें कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी. लेकिन सर एक्स की वैल्यू आपको कैसे पता कि उसके बाद पेरीमीटर 26 होगा. देखो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो पेरीमीटर होता है वो क्या होगा, 5 इंटू साइड, यही तो होगा. और ये 26 के बराबर एक बार रख लेते हैं. वैसे ग्रेटर देन बोला है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ जो साइड होगी वो दैट शुड बी कम एज ग्रेटर देन 26 डिवाइड बाय 5. और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो समवेयर ये 5.2 के आसपास आ जाएगा. दैट मीन साइड जो है 5.2 से बड़ी होनी चाहिए. ठीक है. तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी और एक्स ही तो साइड को रिप्रेजेंट कर रही है. तो एक्स की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी, चाहे वो बड़ी है चाहे छोटी है, हार्डली मैटर्स टू मी, बट आई कुड एबल टू से दैट स्टेटमेंट नंबर 1 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर. मैं यहाँ से अपने आंसर को आइडेंटिफाई कर लूंगा. ठीक है. अब कुछ बच्चे होंगे जिनके अंदर क्यूरियोसिटी आई होगी कि सर साइड को कैसे फिगर आउट करेंगे, तो इसके लिए हम कॉसेक का रूल लगा सकते हैं और इसको फिगर आउट कर सकते हैं. जब भी हमें दो साइड्स पता होती हैं और एक एंगल पता होता है इन दोनों के बीच का, तो इसकी सामने वाली साइड को निकाला जा सकता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. जिनको नहीं पता वो इसको देख सकते हैं, और जिनको पता है वो डेफिनेटली उनको आइडिया लग ही गया होगा कि इससे हम आंसर को फिगर आउट कर सकते हैं. तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे. मैंने एक्स की वैल्यू पूरी नहीं निकाली है क्योंकि अगेन एक्स की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 5.2 होगी या नहीं होगी. ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स की यहाँ पे दो वैल्यूज मिल जाए ना, एक ही वैल्यू मिलेगी मेरे को. ठीक है. एक पॉजिटिव मिलेगी एक नेगेटिव मिलेगी अगर दो वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर है हाईएस्ट डिग्री 2 है तो डेफिनेटली दो आंसर्स मिलेंगे. एक पॉजिटिव हो सकता है एक नेगेटिव. नेगेटिव आंसर कुड नॉट एबल टू पॉसिबल. सो एक्स की एक ही वैल्यू यहाँ पे मेरे को मिलेगी, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ डेफिनेटली इफ एक्स इज I get the value of x, so I can able to see that whether the perimeter is greater than 26 centimeter or not. So statement number 1 along is sufficient to give the answer. I hope statement number 1 along sufficient कैसे है इसके बारे में better understanding हो गई होगी. अब चलते हैं आगे. स्टेटमेंट नंबर 2 को देखते हैं. कहता है the length of each diagonal of the pentagon is less than 8 सेंटीमीटर. ठीक है. स्टेटमेंट नंबर 2 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे. इसके लिए मैंने पहले से फिगर्स बना रखे हैं. अज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास पेंटागन है. ठीक है. तो मैंने बताया था ये 108 आ जाएगा और ये पूरा भी हमारे पास कितना होगा 108, और इसको हम जब तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 36 डिग्री ईच हमें यहाँ पे मिल जाएगा.
ठीक है, अब अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास लॉन्गेस्ट जो डायगोनल होगा डेफिनेटली यही वाला होगा लॉन्गेस्ट डायगोनल। तो अज्यूम कर लेते हैं, वैसे तो इसकी वैल्यू हमें लेस देन 8 लेनी थी, बट अज्यूम कर लेते हैं कि ये इक्वल टू 8 है, ठीक है, अभी के लिए। तो अगर ये 8 होगी और ये x है, क्योंकि जो साइड हम ले रहे हैं वो x ले रहे हैं, अगर मैं एक और इस तरीके से डायगोनल्स बनाऊं सारे के सारे, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास 108 डिग्री आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि देखो ये 108 तो ये वाला भी 108, ये वाला 108, तो यहाँ से राइट एंगल की प्रॉपर्टी से हम बोलेंगे कि ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, सॉरी 180 माइनस 108, और यहाँ से ये वाला जो एंगल आ जाएगा ये आ जाएगा 108 डिग्री यहाँ से आ जाएगा। 108 डिग्री यहाँ से हमें मिल गया, ठीक है। और ये वाली जो साइड होगी हमारे पास, क्या मैं बोल सकता हूँ, ये पूरा का पूरा जो ये भी लॉन्गेस्ट डायगोनल हो गया मेरे पास, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये 8 के बराबर हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें क्या बोल सकते हैं, so this part will be 8 minus x, because we know that this entire length will be 8, right? And this triangle, sorry, this triangle and this triangle both are similar to each other because the angles are same, sides are same, so they are completely mirror image to each other. So definitely this will be my x because this is my x. So I can say that this particular length will be how much? 8 minus x. Similarly, this particular length is also 8 minus x. So now I could able to see that this triangle and this triangle are similar to each other as well. So I can apply this property of the ratio will also be same. So in the front of 108 degree, it is x. So x divided by 8 minus x, which is equal to 8 divided by x. So from here, I can find the value of x. Once I figure out the value of x, x will become as 5. Definitely, 5 is less than 5.2. So definitely, I told you that side should be greater than 5.2. But here I could be able to see that x is coming as less than 5.2. So I can say that the perimeter would not be greater than how much? 26 centimeter. So statement number 2 is also giving the exact no, right? It is not giving the partial answer. So हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि statement number 2 is alone sufficient to give the answer, and statement number 1 is also sufficient, is alone sufficient to give the answer. तो दोनों statement number 1 alone sufficient, and statement number 2 is also alone sufficient to give the answer. So we can click on option number D and we can move forward. Interesting question, but the first part is easy. Second part is a little bit tricky. I can say not tricky, but it's somewhere lengthy because you have to apply 2 or 3 concepts here. And once we apply that, we could able to figure it out the answer as well. So a little bit interesting kind of question, but not difficult. I hope you understand this particular question, and thank you.